हेलो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में माय ओनी गर्ल मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इस नई आने में मूवी को आप लोग नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। अब ये लड़का हिरागी है। ये एक बर्फ वाले इलाके में लेटा हुआ होता है और इसके पीछे से ये लड़की आती है। ये किसी ध्यान में डूबा हुआ होता है और फिर ये रियलाइज करता है कि ये अभी ट्रेन के अंदर है। ट्रेन योनेजावा स्टेशन पे आ चुकी होती है। वो ट्रेन से उतरता है और अपने स्कूल की तरफ बढ़ने लगता है। अब चलते चलते उसे अपना एक दोस्त दिखाई देता है, माशिमा। वो उसे दूर से आवाज देता है, ओए माशिमा। लेकिन जो माशिमा है वो अपने किसी दूसरे दोस्तों से बात करने लग जाता है। फिर ये लड़का हिरागी उसको इग्नोर मार के आगे निकल जाता है। अब इस गर्मी के मौसम में अचानक से बर्फबारी होने लगती है। ये देख के हिरागी कहता है कि बर्फ। अब ये लड़का अपने क्लासरूम में आ जाता है। अब स्कूल में आए दोनों लड़के बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने अपना होमवर्क नहीं किया है वगैरह वगैरह। और हिरागी आता है और उनसे कहता है ये लो मेरा होमवर्क, और अपना होमवर्क उन्हें दे देता है। इससे हमें पता चलता है कि हिरागी शायद सबकी मदद करता रहता है। अब यहाँ पे आर्ट टीचर की क्लास हो रही होती है। आर्ट टीचर सभी बच्चों से कहता है कि सब बच्चे अपना ग्रुप फॉर्म कर लो और क्लास खत्म होने पे सब लोग अपनी पेंटिंग्स मुझे दिखाना। ये टीचर कहता है कि यार तुम्हारा पार्टनर मुझे ही बनना पड़ेगा। अब यहाँ पे जिम मॉनिटर्स पोछा लगा रहे होते हैं। हिरागी उनके पास आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अब वो लड़के बहुत खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या ये काम तुम अकेले कर लोगे, और उसे अकेले ही इस काम में वो लोग फंसा के वहाँ से चले जाते हैं। अब वो यहाँ पे सफाई कर रहा होता है कि उसे उसकी क्लास की एक लड़की बुलाती है, यहाँ आओ। वो लड़की उससे रिक्वेस्ट करते हुए एक काम करने को बोलती है और उससे कहती है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जिसके रिप्लाई में हिरागी कहता है कि नहीं नहीं, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, उन्हें पता चल जाएगा। वो उसे मना नहीं कर पाता और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस लड़की ने शायद अपनी कुछ दोस्तों से प्रॉमिस किया होता है कि अपने बॉयफ्रेंड से उन्हें मिलवाएगी, तो वो हिरागी को अपना बॉयफ्रेंड बता के अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब हमें इस सीन के बाद पता चलता है कि इस लड़की का ये प्लान फेल हो गया। शायद हिरागी बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग अच्छे से कर नहीं पाया और उसके दोस्तों को ऐसा पता चल गया। वो लड़की हिरागी से ये कहती है कि मुझे तुमसे ऐसा करवाना नहीं चाहिए था। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। हिरागी कहता है कि नहीं। तो वो लड़की कहती है कि अच्छा इसलिए ऐसा हुआ, चलो तुम्हारी अगर फ्यूचर में कोई गर्लफ्रेंड होगी तो उसका अच्छा ख्याल रखना। हिरागी आत्सु से दुखी होकर वहां से जाने लगता है। हिरागी को रास्ते में एक बस दिखाई देती है और उस बस का ड्राइवर एक लड़की को कह रहा होता है कि जल्दी करो, बाकी पैसेंजर्स को भी तुम्हारी वजह से देर हो रही है। इस लड़की को शायद पैसे नहीं मिल रहे होते हैं। वो अपना पूरा बैग छान मार लेती है और वो बस ड्राइवर से कहती है यहीं कहीं होगा, 2 मिनट रुक जाओ। हिरागी से देखा नहीं जाता, वो उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। वो बस ड्राइवर से कहता है कि इसका किराया मैं दे दूंगा। हिरागी का पैर इस लड़की के बैग पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो स्लिप हो जाता है और उसके सिर पे चोट लग जाती है। वो लड़की बस के ड्राइवर से कहती है कि अब आप जा सकते हो और वो बस वहां से चली जाती है। अब ये लड़की यात्सुसे से कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते थे। यात्सुसे कहता है कि तुम्हें देख के लगा कि तुम्हें मदद की जरूरत है। वो लड़की कहती है कि मुझे मदद नहीं चाहिए थी। हिरागी कहता है ओ अच्छा, और हिरागी के पीठ से कुछ ये वाइट वाइट बबल जैसी चीज निकलने लगती है और वो लड़की भी इस चीज को देखती है, लेकिन हिरागी को ये बात पता नहीं होती। यात्सुसे अपने घर जाने लगता है तो वो लड़की कहती है कि सुनो, शायद मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब ये लड़का उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो लड़की कहती है कि मेरा नाम सुमुगी है। सुमुगी उससे उसका नाम पूछती है तो वो भी बताता है कि मेरा नाम हिरागी है। अब वो उससे अपने घर तक ले आता है। अब हिरागी यात्सुसे के घर में उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन होती है। सुमुगी उनके घर की पालतू बिल्ली को फीड करने लगती है। हिरागी की मम्मी सुमुगी से कहती है कि अच्छा हुआ तुम डिनर बनने से पहले ही घर आ गई। हिरागी की छोटी बहन अपनी मम्मी से कहती है कि आज आप क्रोशे बना रही हैं, तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ, मैंने सोचा हिरागी की गर्लफ्रेंड को बना के खिलाऊं। तो सुमुगी कहती है कि क्या मैं उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ। तो हिरागी की मम्मी कहती है क्या नहीं हो, लेकिन तुम आई हो तो डिनर जरूर करना। अब हिरागी के डैड भी घर आ जाते हैं। उसके डैड भी सुमुगी को हिरागी की गर्लफ्रेंड समझ रहे होते हैं, लेकिन उसका ये डाउट हिरागी की मम्मी क्लियर कर देती है। हिरागी की छोटी बहन सुमुगी से कहती है कि तुम उस शख्स को ढूंढने के लिए घर से अब तक बाहर हो। सुमुगी कहती है हाँ, मुझे उनका एहसान चुकाना है। अब वो लोग डिनर करने लगते हैं। सुमुगी कहती है कि ये खाना तो बहुत यमी है। अब यहाँ पे बहुत तेज बारिश होने लगती है। हिरागी की मम्मी सुमुगी से कहती है कि बारिश बहुत ही तेज हो गई है, तो तुम आज रात यहीं रुक जाओ। सुमुगी उनके घर रुक जाती है। सुमुगी नहाने लगती है। हिरागी अपना होमवर्क कर रहा होता है और उसके डैड घर से बाहर स्मोकिंग करते हुए किसी से बात कर रहे होते हैं फोन पे। अब सुमुगी बाहर आ जाती है और कहती है कि नहा के बहुत अच्छा लग रहा है। अब हिरागी की मम्मी सुमुगी के बाल बनाने लगती हैं। वो उससे कहती हैं कि तुम्हारे बाल तो बहुत ही सॉफ्ट हैं। सुमुगी कहती है अच्छा ऐसा है क्या। अब हिरागी स्टेयर्स से नीचे आ रहा होता है और उसके डैड उससे कहते हैं कि हिरागी, उस दिन हमारी तुम्हारी बात हुई थी ना, मैंने तुम्हारे लिए एक नया ट्यूटर ढूंढ लिया है। हिरागी कहता है लेकिन क्यों। तो उसके डैड कहते हैं कि प्राइवेट ट्यूशंस ज्यादा अच्छे होते हैं। हिरागी कहता है पर मैं समर कोर्स के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। उसके डैड कहते हैं तो उसे कैंसिल
कैंसिल कर दो। तो हिराकी कहता है पर बाकी सब तो उसके डैड कहते हैं कि बाकी सब जैसा बनने से कुछ मिलता है क्या। उसके डैड कहते हैं कि तुम रट्टू स्कूल में बाकी सबको देख के ही जाना चाहते हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। इस बात से हिराकी थोड़ा नाखुश होता है। हिराकी अपना होमवर्क कर रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन में उसका पेज फट जाता है, उसके पीठ से फिर से वाइट वाइट चीज निकलने लगती है। मीनवाइल सुमोगी हिराकी की छोटी बहन के साथ गेम खेल रही होती है। हिराकी अपने रूम में बैठा होता है, उसे काफी ठंड लगने लगती है, उसे सारी वाइट वाइट चीजें दिखती हैं और वो उसे बर्फ समझने लगता है। अब यहाँ पे एक मॉन्स्टर जैसी चीज आ जाती है जो कि हिराकी के ऊपर अटैक कर देती है। सुमोगी को शायद इस बारे में अंदाजा हो जाता है और वो हिराकी के रूम की तरफ भागने लगती है। जब वो रूम का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि हिराकी को उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है। वो उस मॉन्स्टर को देख के कहती है कि अरे बाप रे ये क्या चीज है। अब वो मॉन्स्टर जैसी चीज सुमोगी के पीछे आने लगती है। अब आगे सुमोगी हिराकी से कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। सुमोगी का लॉकेट उसके गले से छूट के हिराकी के हाथ में आ जाता है। अब वो लोग अपने घर से निकल के भागना शुरू कर देते हैं। अब वो लोग उस मॉन्स्टर जैसी चीज से बच चुके होते हैं। हिराकी कहता है आखिर वो था क्या। सुमोगी कहती है मुझे नहीं पता। सुमोगी कहती है और ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा। अब आके हिराकी कहता है कि तुम्हारे सर पे ये सींग कैसा है। सुमोगी कहती है तो तुम इसे देख सकते हो। अब वो उसे बताती है कि वो एक ओनी है। हिराकी कहता है ओनी। वो उसके मजे लेते हुए उससे कहती है कि मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। हिराकी ये बात सुनकर डर जाता है, लेकिन सुमोगी कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। वो कहती है लेकिन ये सच है कि मैं एक ओनी हूँ, क्या तुम डर गए। तो हिराकी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके हाथ से ये वाइट वाइट चीज फिर से निकलने लगती है। अब सुमोगी उसे बताती है कि ये जो चीज निकल रही है ये मिनी ओनी है, ये उन लोगों में से निकलती है जो अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। तो तुम बहादुर होने का नाटक कर रहे थे। हिराकी कहता है नहीं मैं कोई नाटक नहीं कर रहा था। और फिर से उसके ऊपर से मिनी ओनी निकलने लगते हैं। हिराकी उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। वो कहती है कि मैं एक छुपे हुए गांव से आई हूँ जो कि पहाड़ की दूसरी तरफ है, वहाँ पे ओनी रहते हैं। मैं वहाँ से अपनी मॉम को ढूंढने निकली हूँ। वो अपनी मम्मी के बारे में बताती है कि वो उसे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। वो कहती है तो मुझे लगा मेरी मम्मी यहाँ श्राइन में होगी। अब वो देखती है कि उसका लॉकेट गायब है। हिराकी उसका लॉकेट उसे देते हुए कहता है कि इसे ढूंढ रही हो। वो लॉकेट देख के सुमोगी के जान में जान आती है। हिराकी कहता है ये हिया श्राइन का है ना, वो तो यहाँ से बहुत दूर है। सुमोगी उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि वो उसे हिया श्राइन ले चले। हिराकी कहता है कल तो मुझे स्कूल जाना है और मेरे मम्मी पापा भी गुस्सा करेंगे। हिराकी फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो उसकी मदद करेगा। हिराकी की छोटी बहन अपने पेरेंट्स को बताती है कि हिराकी और सुमोगी कहीं भाग गए हैं। हिराकी पूछता है वैसे तुम्हें हिया श्राइन जाना क्यों है। तो सुमोगी बताती है कि आखिरी बार उसकी मॉम ने उसके डैड से कहा था कि वो हिया श्राइन जा रही है। हिराकी पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे मिनी ओनी दिख क्यों रहे हैं। तो सुमोगी कहती है जब कोई ओनी बन जाता है तो उसे मिनी ओनी दिखने लगते हैं। जिससे ज्यादा मिनी ओनी निकलते हैं वो एक दिन ओनी बन ही जाते हैं। तुमसे काफी गाढ़ा मिनी ओनी निकल रहा था, हो सकता है तुम एक दिन ओनी बन जाओ। ये सुन के हिराकी बहुत ही चौंक जाता है। हिराकी उससे पूछता है कि क्या तुम भी एक इंसान हुआ करती थी। सुमोगी उससे कहती है नहीं मैं तो एक ओनी पैदा हुई थी। अब वो लोग चलते चलते एक जगह पे थोड़ा सुस्ताते हैं और फिर से अपने रास्ते निकल जाते हैं और देखते ही देखते सनराइज भी हो जाता है। अब यहीं दूसरी तरफ हिराकी के घर पे उसके पेरेंट्स परेशान होने लगते हैं। हिराकी के डैड उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वो लोग चलते चलते थक गए होते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते और वो लोग डिसाइड करते हैं वो किसी से लिफ्ट मांग के जाएंगे। हिराकी के डैड उसे ढूंढ रहे होते हैं। अब एक वैन आके रुकती है जिसमें कि एक लेडी और एक आदमी होते हैं और वो हिराकी और सुमोगी से कहते हैं कि क्या तुम लोग हिचाइकिंग कर रहे हो। जिसके रिस्पॉन्स में सुमोगी कहती है जी हाँ। अब ये जो लड़की है इसका नाम मियो होता है और जो इसके बगल में बंदा बैठा है इसका नाम ryuji होता है। अब ये दोनों लोग हिराकी और सुमोगी को लिफ्ट देते हैं। ryuji कहता है सॉरी शहर रास्ते में नहीं होगा। तो हिराकी कहता है अगर आप आधे रास्ते भी छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब उन सबके बीच में बातें होने लगती हैं। हिराकी उनकी वैन में इतना सामान देख के बोलता है कि आपकी वैन में तो काफी सारा सामान है। तो ryuji कहता है हाँ हमें एक विंटेज क्लोथिंग स्टोर खोलना है। अभी हम देश भर की फ्ली मार्केट्स में कार से जा रहे हैं। आज हम योनेजावा के एक पार्क में अपना स्टॉल लगाने वाले हैं। और वो कहता है कि अगर तुम दोनों चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। अब हिराकी इसकी दुकान लगाने में मदद करने लगता है। सुमोगी हिराकी से कहती है कि हम यहाँ से कब निकलेंगे। तो हिराकी कहता है कि हम लोग इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, इन्होंने हमें लिफ्ट दी है। अब ryuji को कुछ काम से जाना होता है तो वो दुकान संभालने की जिम्मेदारी हिराकी और सुमोगी को दे देता है। अब इन दोनों की नजर दूर बैठी मियो पे पड़ती है। हिराकी कहता है कि मियो को स्टॉल से कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि उनकी दुकान पे काफी खरीदार भी आ रहे होते हैं। अब ryuji काम से वापस आ जाता है और वो हिराकी और सुमोगी को धन्यवाद बोलते हुए उनसे कहता है कि तुम्हें इस दुकान से जो भी अच्छा लगे तुम ले लो। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि हिराकी कह रहा होता है कि ryuji और मियो कभी नजरें नहीं मिलाते, क्या उनकी लड़ाई हुई है। तो सुमोगी कहती है नहीं शायद हमेशा से ऐसा ही रहा हो, वैसे भी कपल्स का झगड़ा कपल्स खुद ही समझ सकते हैं। हिराकी कहता है कि अगर हम लोग उनके लिए कुछ कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो सुमोगी कहती है कि तुम इसमें क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब तुम्हारे डैड तुम्हारी लाइफ में दखल देते हैं। हिराकी कहता है सही तो कह रही हो पर मैं अभी आता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। अब सुमोगी मियो के पास आती है और उससे कहती है कि उन लड़कों से क्या तुम्हारी कोई बात नहीं बनी। तो मियो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। सुमोगी कहती है कि तुम्हारी वजह से हिराकी चलने को तैयार नहीं है जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। मियो कहती है मेरी वजह से, ऐसा क्यों। तो सुमोगी उससे कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स दबानी पड़ती है क्योंकि तुम ऐसे लड़के के साथ हो जिससे तुम प्यार नहीं करती। तो मियो कहती है तुम शायद गलत समझ रही हो,
ryuji तो मेरा बड़ा भाई है। अब यहाँ पे ryuji भी आ जाता है। ryuji मियो से कहता है कि हिराकी ने कहा कि मैं तुमसे बात कर लूं। इसे लेकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। शायद वो समझ गया है कि हम काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि मियो के भी पीठ से मिनी ओनी निकलने लगते हैं। अब ryuji अपनी मन की बात उससे बोलने लगता है। अब यहाँ पे फिर से बर्फ गिरने लगती है। हिरागी को स्नो मॉन्स्टर आता हुआ दिखा है। वो इस बारे में सुमुगी को बताता है। वो मॉन्स्टर सुमुगी के ऊपर अटैक कर देता है। मियो और रूजी सुमुगी से कहते हैं क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हिरागी भागते हुए इन दोनों के पास आता है और उन्हें थैंक यू करते हुए सुमुगी के पीछे निकल जाता है। सुमुगी भाग रही होती है और वो कहती है हिरागी तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए, और वो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है। सुमुगी उस मॉन्स्टर से बचते हुए नीचे गिर जाती है और घायल हो जाती है। हिरागी उसे ढूंढ लेता है। वो उसे अपनी पीठ पे कैरी करते हुए मेन रोड पे आ जाता है। यहाँ पे एक गेस्ट हाउस होता है और इसका मालिक होता है। उसकी नजर इन दोनों बच्चों पे पड़ती है। वो उनसे पूछता है कि तुम दोनों का तो बहुत ही गंदा हाल हो रखा है, और हिरागी उससे मदद मांगता है। अब वो आदमी उन्हें गेस्ट हाउस के अंदर ले आता है। यहाँ पे इस गेस्ट हाउस की मालिकिन भी होती है। वो उससे इन बच्चों को रूम 206 में ले जाने को बोलती है। सुबह हो चुकी होती है और सुमुगी को बुखार होता है। तो गेस्ट हाउस की मालिकिन कहती है कि मैं इसके पेरेंट्स को कॉल करती हूँ। तो हिरागी कहता है ये तो नहीं हो सकता। तो गेस्ट हाउस की ओनर कहती है कि क्या ये घर से भाग के आई है? ये एक गेस्ट हाउस है और ये रूम मुझे गेस्ट के लिए चाहिए होगा, और इसके पेरेंट्स से बात करो। तो हिरागी कहता है कि सॉरी नहीं कर सकता। हिरागी उनसे कहता है कि क्या इसके ठीक होने तक आप हमें यहाँ पे रहने दे सकती हैं? वो उनसे कहता है कि आप बदले में मुझसे कोई भी गेस्ट हाउस का काम करवा लीजिए। अब हिरागी गेस्ट हाउस के काम करने लगता है। अब मीनवाइल हमें सुमुगी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कि जब वो छोटी होती है तो उसकी मम्मी उससे दूर जा रही होती है। सुमुगी सपना देख रही होती है। अब वो उठ जाती है। अब वो लोग खाना खा रहे होते हैं। सुमुगी हिरागी से पूछती है कि कल तुमने मेरी जान बचाई थी? तो हिरागी कहता है इस गेस्ट हाउस के जो ओनर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारा इलाज किया है। अब हिरागी गेस्ट हाउस के ओनर को थैंक यू बोलता है। उन दोनों में काफी बातचीत भी होती है। ओनर हिरागी से कहता है कि तुम अपने मम्मी पापा से बात करके उन्हें बता दो कि तुम ठीक हो। अब अगली सुबह हिरागी अपनी मम्मी से फोन पे बात करता है। वो उन्हें बताता है कि काफी कुछ चीजें हुई है मेरे साथ। फिलहाल मैं हुजी नो यो इन में रुका हुआ हूँ। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम निपटाना है, उसके बाद मैं घर आऊंगा। अब हिरागी और सुमुगी गेस्ट हाउस वालों को बाय करके आगे निकल जाते हैं। हिरागी के डैड उसे ढूंढते हुए उसी गेस्ट हाउस आ जाते हैं। वो थोड़ा गुस्से में होता है और गेस्ट हाउस की मालकिन से कहता है कि कहाँ पर है हिरागी। मालकिन कहती है कि आप पीछे वाले रूम में आइए, वहाँ पे हम लोग बैठ के आराम से इस बारे में बात करते हैं। हिरागी सुमुगी से पूछता है कि छुपा हुआ गाँव कैसा दिखता है? तो सुमुगी कहती है कि वो गाँव काफी सुंदर है और वहाँ पे काफी ठंड होती है। हिरागी कहता है तो तुम अपनी मॉम से मिलने के बाद छुपे हुए गाँव में वापस चली जाओगी? सुमुगी कहती है हाँ चली जाऊंगी। इस बात से हिरागी थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो सुमुगी कहती है क्या हुआ हिरागी, तुम्हें मेरी याद आएगी? तो हिचकिचाते हुए हिरागी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर से उससे मिनी ओनी निकलने लगते हैं। हिरागी से बात करते हुए सुमुगी की नजर एक आर्ट पे पड़ती है जो कि एक कैफे के अंदर लगी हुई होती है। वहाँ का ओनर आ जाता है और ये काफी अच्छा इंसान होता है। ये नहीं ये आर्ट दिखाने लगता है। अब सुमुगी कहती है कि एक बार मैंने सुना था कि छुपे हुए गाँव में एक गॉड है जो कि छुपे हुए गाँव को इंसानों से बचाने के लिए बर्फ गिराते हैं। लोग उन्हें स्नो गॉड कहते हैं। शायद वो मॉन्स्टर जैसी चीज स्नो गॉड ही हो, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया वो उन्हीं को खाता है। कैफे का ओनर उन्हें हर्बल टी देता है। ओनर उनसे बताता है कि वो एक ट्रैवलर था, पहले काफी जगह जगह घूम चुका है। दुनिया भर में उसके काफी सारे दोस्त हैं। वो अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल किया करता था, लेकिन 4 साल पहले उसकी वाइफ गुजर गई। वो उन्हें अपनी ट्रिप्स के बारे में बताता है। अब इस कैफे ओनर की बेटी और नाती आ जाते हैं। वो उनको हिरागी और सुमुगी से मिलवाने लगता है। अब बारिश होने लगती है और कैफे ओनर हिरागी और सुमुगी को छाता दे देता है। बारिश में भागते हुए हिरागी और सुमुगी काफी बातें करने लगते हैं। सुमुगी कहती है कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैं अपने गाँव वापस लौट जाऊंगी। हाँ मैं लौट जाऊंगी, लेकिन मैं पूरी दुनिया भी घूमना चाहती हूँ। इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं और सोचने के कितने सारे तरीके भी, और तुमसे मिली ये भी ठीक ही हुआ। सुमुगी कहती है हिरागी एक और चीज मुझे करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, क्या करोगे मेरी मदद? हिरागी कहता है अच्छा ठीक है। वो उससे कहती है इस सफर खत्म होने के बाद तुम अपने डैड से बात करना, और उसे अपना लॉकेट दे देती है। वो कहती है ये लकी लॉकेट है और जब काम हो जाए तो ये तुम लौटा देना। और फिर से बर्फ गिरने लगती है और स्नो गॉड उन पे अटैक कर देता है। वो दोनों उससे बच के भागने लगते हैं और सुमुगी हिरागी को धक्का देके ट्रेन के अंदर घुस जाती है, जिससे कि स्नो गॉड उसके पीछे आ जाए। सुमुगी ट्रेन से बाहर कूद जाती है। हिरागी एक कोन लेके ट्रेन के अंदर घुस जाता है। वो स्नो गॉड को ट्रेन के अंदर बंद करने में कामयाब हो जाता है। अब आगे फाइनली वो लोग हिये श्राइन पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पे सुमुगी को उसके डैड इजुरू दिखते हैं। सुमुगी कहती है कि उसकी मम्मी कहाँ है? तो उसका डैड उससे कहता है सॉरी वो यहाँ नहीं है, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ तक आओगी। सुमुगी उससे कहती है कि मुझे सच सच बताइए कि मम्मी कहाँ है? तो उसका डैड उससे कहते हैं कि मैं नहीं बता सकता। वो अपने डैड से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब हिरागी सुमुगी को ढूंढने निकल जाता है। हिरागी को सुमुगी झूलों के पास मिलती है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है। इन दोनों के कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं और गुस्से में हिरागी झूले को पटक देता है और वो झूला खंबे पे लड़के सुमुगी को लग जाता है। सुमुगी उससे नाराज और दुखी होती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी इतनी हेल्प करी, लेकिन अब मेरे पीछे मत आना। हिरागी को काफी बुरा लगता है और अब उसके पास से काफी सारे ओनी निकलने लगते हैं। अब हमें यहाँ पे फिर से स्नो गॉड आते हुए दिखाई देता है। सुमुगी रोड के किनारे चल रही होती है। यहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है जिसके अंदर हिरागी के डैड होते हैं। वो सुमुगी से
उनसे कहते हैं कि तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया, बताओ हिरागी कहाँ है। वो उनसे कहती है उस तरफ, और वो उनसे पूछती है कि आप उसे ढूंढने क्यों आए हैं। तो हिरागी के डैड कहते हैं क्योंकि मैं उसका डैड हूँ। अब यहाँ पे काफी बर्फ पड़ने लगती है। हिरागी का डैड हिरागी को देख लेता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, स्नो गॉड हिरागी को निगल लेता है और हिरागी अपने डैड के सामने से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुमुगी अपने डैड से माफी मांग लेती है और घर चलने को बोलती है। उसके डैड कहते हैं कि हम घर नहीं जा सकते, क्या तुमने इस जगह पे स्नो गॉड को देखा है। वो भी स्नो गॉड के बारे में यही बताते हैं कि उसने ओनी को खाना शुरू कर दिया है। अब हिरागी के डैड इन दोनों के सामने आते हैं, इन दोनों को बताते हैं कि हिरागी इनकी आंखों के सामने से अचानक से गायब हो गया है। सुमुगी और इजुरु हिरागी के डैड को इग्नोर करते हुए वहां से निकल जाते हैं। सुमुगी हिरागी को ढूंढने निकल जाती है। यहीं दूसरी तरफ हिरागी स्नो गॉड के अंदर होता है। वो एक ड्रीम देख रहा होता है जिसमें कि कोई होता है, उसके सामने काफी ओनी लोग होते हैं। वो जो भी बंदा है बंदी है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता। वहाँ के ओनी लोग उसको कह रहे होते हैं हम तुम्हारे कर्जदार हैं और हम तुम्हारे सेक्रीफाइस को कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पे सुमुगी भी दिखाई जाती है जो कि बच्ची होती है। इस टाइम सुमुगी की मम्मी की शायद आवाज होती है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे अकेला मत छोड़ो सुमुगी। हिरागी भी यहाँ पे सुमुगी का नाम लेता है। उसके शरीर से लाइट निकलने लगती है जिससे कि स्नो गॉड नीचे गिर जाता है और हिरागी बच जाता है। यहाँ पे कुछ ओनी लोग होते हैं, वो उसे बचा लेते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि हिरागी भी ओनी बन चुका होता है। उसके भी माथे पे एक सींग आ जाता है। हिरागी का डैड सुमुगी और इजुरु को लिफ्ट देता है और उनसे कहता है कि मुझे मेरे बेटे तक ले चलो। सुमुगी अपने डैड को बताती है कि मैंने एक तस्वीर देखी थी, उसे देख के लगा वो ओनी जिसे स्नो गॉड ने खा लिया था वो दूसरी जगह पे जिंदा था, उसे अभी भी बचा सकते हैं। ये बंदी हिरागी को टावर तक ले जा रही होती है। अब हिरागी को होश आ जाता है। अब वो सब मेन टावर के अंदर आ जाते हैं। अब क्योंकि हिरागी के डैड इंसान होते हैं और उन्हें छुपे हुए गाँव तक नहीं ले जाया जा सकता, इस वजह से सुमुगी और इजुरु उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। इजुरु सुमुगी से कहता है कि सच में वापस जाना चाहती हो। सुमुगी कहती है हाँ बिल्कुल। इजुरु उसे जैकेट देते हुए कहता है चलो। वो लोग एक रास्ते से अंदर चले जाते हैं। अब ये लोग हिरागी को चीफ गोजेन से मिलवाते हैं। चीफ गोजेन हिरागी को देखते हुए बोलती है कि लगता है ये लड़का अभी अभी ओनी बना है, इसके सींग तो बहुत छोटे हैं। अब सुमुगी और इजुरु भी इस बर्फीली जगह पे आ जाते हैं। पीछे से तो गार्ड आते हैं और उससे कहते हैं कि मार्शल लॉ के वक्त गाँव छोड़ना मना है, हमें तुम्हें कल सुबह तक कस्टडी में लेना होगा। सुमुगी उन गार्ड्स को चकमा देके वहाँ से निकल जाती है। जिस रूम में हिरागी होता है सुमुगी भी वहाँ तक आ जाती है। अब जब हिरागी स्नो गॉड के शरीर के अंदर था तो उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया वो चीजें वो चीफ गोजेन को बता रहा होता है। चीफ गोजेन कहती है पता है ओनी आइलैंड पर छुपे हुए गाँव की सबसे अंदरूनी जगह में एक श्राइन है, वो स्पिरिट मास्क जो स्नो गॉड को बुलाता है ना, उसी श्राइन में स्थापित है। हिरागी कहता है क्या कहा आपने, स्पिरिट मास्क? चीफ गोजेन कहती है हाँ, इस गाँव को इंसानी नजरों से दूर रखने के लिए। अब सुमुगी भी उनके सामने आ जाती है। सुमुगी कहती है अगर हमने उस नकाब को डिस्ट्रॉय कर दिया तो स्नो गॉड चला जाएगा ना। चीफ गोजेन कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये गांव छुपा हुआ नहीं रहेगा। सुमुगी हिरागी को कहीं खाने पीने के लिए ले जाने लगती है। रास्ते में सुमुगी पार्क में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हिरागी से माफी मांगती है। हिरागी भी उससे माफी मांगता है। यहीं दूसरी तरफ इजुरु भी गार्ड के चंगुल से बच के भाग जाता है। हिरागी सुमुगी से कहता है तुम ओनी आइलैंड जा रही हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सुमुगी ये चाहती है कि हिरागी उसके साथ ना आए क्योंकि ये सफर सेफ नहीं होगा, इसलिए वो उसे किचन में लॉक कर देती है। सुमुगी हिरागी से कहती है कि मुझे खुशी हुई कि मैं तुमसे मिली, और वो वहाँ से चली जाती है। हिरागी दरवाजा खटखटा के कह रहा होता है कि कोई मेरी मदद करो, और यहाँ पे इजुरु आ जाता है। इजुरु उससे पूछता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, और हिरागी बताता है कि सुमुगी ने उसे वहाँ लॉक कर दिया है। इस किचन के शायद ऊपर की साइड एक रूम होता है जहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उन्हें हिरागी और इजुरु की बात करने की आवाज आ रही होती है। वो लोग लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं। अब वहाँ खड़े सारे लोग हिरागी और इजुरु की बातें सुन पा रहे होते हैं। हिरागी कह रहा होता है सुमुगी से मिलने के बाद शायद मैं समझ गया हूँ, मुझे अपनी फीलिंग्स पर सच्चा भरोसा करना चाहिए। मैं सुमुगी की मदद करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं मर भी जाऊँ लेकिन मैं फिर भी सुमुगी के साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। इजुरु दरवाजा खोल देता है। सारी बातें बाकी लोगों ने भी सुनी होती है। वो सब भी हिरागी का सपोर्ट करने आ जाते हैं। अब इन कुछ लोगों के साथ हिरागी स्नो मोबाइल पे बैठ के निकल जाता है। अब ये सब लोग स्नो मोबाइल छोड़ के इस गड्ढे से नीचे जाते हैं। सुमुगी भी यहाँ पर श्राइन तक जा रही होती है। रास्ते में उसे खूब सारे स्नो गॉड दिखते हैं। ये सारे लोग हिरागी से कहते हैं कि तुम अकेले जाओ, हम यहाँ पे सब संभाल लेंगे, तुम इस विंड टनल से ओनी आइलैंड पहुंच सकते हो। अब हिरागी विंड होल की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुमुगी चलते चलते ओनी आइलैंड पहुंच जाती है। हिरागी भी चलते चलते ओनी आइलैंड के करीब आ जाता है। उसकी नजर सुमुगी पर पड़ जाती है और वो सुमुगी की तरफ बढ़ने लगता है। चीफ गोजेन यहाँ पे उन दोनों को बचाने की प्लानिंग कर रही होती है। सुमुगी मेन श्राइन तक पहुंच जाती है। वहाँ पे उसे एक मास्क दिखता है। वो जैसे ही उस मास्क को छूती है वहाँ पे बहुत तेज आंधी आने लगती है। अब वो नीचे गिरने लगती है। उसे अपने पेरेंट्स के फ्लैशबैक आ रहे होते हैं। अब जो कुछ देर पहले आपने हिरागी का फ्लैशबैक देखा था कि कोई लेडी सैक्रिफाइस दे रही थी उन्हीं लोग को बचाने के लिए, वो सुमुगी की मॉम ही थी। सुमुगी की मम्मी कहती है काश मैं उनके साथ होती, आखिर मैं ही क्यों। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है गाँव वाले स्नो गॉड से लड़ रहे होते हैं। सुमुगी को रियलाइज होता है कि वो अपनी मम्मी को गलत समझ रही थी। अब सुमुगी अपनी मम्मी के पास पहुंच जाती है। वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। सुमुगी की मम्मी अपनी बेटी से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अकेले छोड़ के चली गई। सुमुगी उन्हें माफ कर देती है। सुमुगी की मम्मी अचानक से हवा में उड़ने लगती हैं और आसमान में चली जाती हैं। बर्फ टूट
टूट के नीचे गिरने लगती है। सुमुकी उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन वो बर्फ के नीचे दब जाती है। उसे एक रोशनी जैसी दिखती है। उसे हिरागी के पैरों के निशान दिखने लगते हैं। वो उसे फॉलो करने लगती है। वो हिरागी के बारे में सोचने लगती है जिससे उसे हौसला मिलता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है सुमुकी बेहोश पड़ी होती है और हिरागी उसे बचा लेता है। वो दोनों लोग हवा में उड़ने लगते हैं और हिरागी का जो सींग होता है वो गायब हो जाता है। यहाँ पे सारे स्नो गॉड भी गायब होने लगते हैं। सुमुकी के पेरेंट्स का भी रियूनियन हो जाता है। हिरागी कहता है मुझे जाना होगा। सुमुकी हिरागी को थैंक यू बोलती है और हिरागी वहाँ से चला जाता है। हिरागी जिस रास्ते से अंदर क्या होता है उसी रास्ते से बाहर आने लगता है। उसे वहाँ पे उसके डैड दिखते हैं। वो अपने डैड से कहता है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया ना, काफी सारी चीजें जो मुझे आपको बतानी है, चलिए घर चलते हैं। हिरागी अपने घर आ जाता है। उसके फैमिली वाले उसे देख के बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पे हमें मियो और रियूजी को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश होते हैं। ये कैफे का ओनर भी बहुत ही खुश होता है और इसके यहाँ काफी ग्राहक भी आने लगते हैं। और इस गेस्ट हाउस के ओनर्स को भी दिखाया जाता है। जहाँ पे हिरागी को पहली बार बस दिखी थी वहाँ पे फिर से बस आती है और उसमें से सुमुकी बाहर आती है। सुमुकी उससे कहती है मुझसे मिलने तो तुम कभी आए ही नहीं। तो हिरागी बताता है कि उसने उस रास्ते से काफी बार गुजरने की कोशिश की लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाया। तो सुमुकी कहती है अच्छा हाँ, वहाँ से तो सिर्फ ओनी ही जा सकते हैं। हिरागी सुमुकी का लॉकेट उसे वापस कर देता है और उसे थैंक यू बोलता है। सुमुकी कहती है हिरागी मुझे तुम्हें अपनी फीलिंग्स बतानी है इसीलिए आई हूँ। तो हिरागी शर्मा जाता है और कहता है रुको पहले मैं बताऊंगा। तो सुमुकी कहती है नहीं 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 नहीं, पहले मेरी बारी है ना। और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।